मैं आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी नए विषय पर आध्यात्मिक चर्चाएं कर रहे हैं और ये चर्चाएं हमारे जीवन के परिवर्तन में सहायक बने, ऐसी हमारी कामना है। यदि मात्र हम कोई चीज़ सुन लेते हैं और हम अगर उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं या उससे कुछ भी दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो पढ़ना सुनना भी लगभग व्यर्थ हो जाता है। आज हम लोगों को जिस विषय पर चर्चा करनी है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप समझिए, पूरी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसका नाम है त्याग। ये जो त्याग धर्म है उसको हम किसी धर्म संस्कृति तक सीमित नहीं कर सकते हैं। आप अगर पुराने आख्यानों की तरफ जाएं, हमारी प्राचीन परंपरा की तरफ देखें, तो जितने भी महान लोग हुए हैं जिनका आज तक हम लोग स्मरण करते हैं, जो महान व्यक्तित्व थे, वो सभी त्याग प्रधान थे। तीर्थंकर ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने अपने संपूर्ण राजपाट का त्याग करके जंगल में जा कर के कठोर तप किया। पूरी 24 तीर्थंकर की परंपरा भगवान महावीर तक आप उनके जीवन को देखेंगे तो वो त्याग के कारण ही महान बने हैं, ग्रहण के कारण महान नहीं बने हैं। उन्होंने त्याग किया है। और सिर्फ हम जैन संस्कृति नहीं, सारी संपूर्ण भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो इस देश में उन्हीं लोगों की पूजा हुई है जिन्होंने त्याग किया है। श्री राम की लोग पूजा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं। उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में भी आपने देखा वो त्याग प्रधान ही थे। उन्होंने सिंहासन का त्याग कर दिया, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। एक छोटी सी बात पर उन्होंने अपने अधिकार को छोड़ दिया कि ये राजपाट कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, आप मेरे भाई को दे देना। और वो वन की तरफ चले गए। महात्मा बुद्ध को देखें तो वहाँ भी ऐसी घटना हुई। वो सत्य की खोज के लिए अपने परिवार को, अपने राज वैभव को छोड़ करके निकल गए। और भी बहुत सारी चीज़ें आप महात्मा गांधी तक आकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो त्याग के कारण महान बने। तो त्याग एक ऐसा मूल्य है, त्याग एक ऐसी संस्कृति है कि भारत की आत्मा में बसती है। और अगर हम प्रकृति को भी देखेंगे तो हमको वहाँ त्याग दिखलाई देता है। स्वतः ही एक प्रकृति प्रदत्त त्याग वहाँ दिखलाई देता है। वृक्षों को, अच्छे हरे भरे वृक्षों को देखते हैं तो एक समय आने पर वो अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं, अपने आप छूट जाते हैं पत्ते, उनके वृक्ष की टहनियों में से टूट के गिर जाते हैं। आप गाय को देखें, भैंस को देखें, उनके अंदर दूध होता है, वो दूध का त्याग कर देते हैं दूसरों के लिए। प्रकृति में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं और अपने जीवन में भी। संपूर्ण भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। अगर इस चीज़ का इतना अधिक मूल्य है तो क्या ये सूत्र हमारे जीवन के विकास में सहायक नहीं बन सकता है? हमें पुराने अपने अतीत के अनुभवों को एकत्रित करके इस बात की प्रेरणा लेना चाहिए कि जिसने छोड़ा है वो महान बना है। जो ग्रहण के पीछे पड़ा, यानी एकत्रित करने के पीछे पड़ा, उसकी कोई गणना नहीं होती, वो महान नहीं बना, भले वो कितना बड़ा बना।
भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, वो इस कारण से महान नहीं हुआ। जब उसने 6 खंड की विभूति को छोड़ करके ध्यान किया, इस कारण से वो महान बना। इसलिए एकत्रित करने वालों की कोई गणना नहीं है इतिहास में, उनकी पूजा नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया उनका सम्मान है। जो चीज़ छूटने वाली है उसको पहले छोड़ दो। हम नहीं छोड़ेंगे तो वो एक न एक दिन छूटना ही है, और हम उसको यदि पकड़ के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगी, हमारी आध्यात्मिक हानि होगी और कुछ नहीं होगा। हम ही परेशान होंगे। छूटना तो है ही, हम नहीं छोड़ेंगे तब भी छूटेगा। जिस दिन हमारी ये सांसें बंद हो जाएंगी उस दिन ये शरीर भी छूट जाएगा, और शरीर से संबंधित तमाम तरह की चीज़ें जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ है, अपना कहा है, अपना मान के बैठे हैं और हमारे हाथों से छूट नहीं रहा है, अपने आप छूट जाएगा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पहले ही छोड़ देते हैं। अपने आप छूट जाए इससे अच्छा पहले छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, तो हम जीत जाएंगे, हम हारेंगे नहीं। अगर हम अंत तक भी कुछ छोड़ ना पाए, त्याग नहीं कर पाए, तो हम हार जाएंगे, क्योंकि छूट तो जाना ही है, लेके कुछ साथ में जाना नहीं है। ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि साथ में लेकर हम जा सकें। इसलिए त्याग को भारतीय संस्कृति ने इतना अधिक सम्मान दिया है, वो सम्मान आज तक विद्यमान है। आज हम त्याग धर्म के उस वास्तविक स्वरूप को समझेंगे जिसको यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया, संपूर्ण रूप से न सही आंशिक रूप से भी यदि हमने उसको समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन सकता है। हम अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि मैं जिस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ वो व्यक्तित्व क्रीम पाउडर लगा करके नहीं आता है, वो व्यक्तित्व टाई बेल्ट जूता पहन करके विकसित नहीं होता है। वो व्यक्तित्व होता है हमारे विचारों से विकसित होता है, और आपके विचारों की आभा आपके चेहरे पर दिखलाई देती है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। महात्मा गांधी का क्या व्यक्तित्व था? मुझे तो नहीं लगता कि उनके अंदर कुछ व्यक्तित्व। वो जब प्रसिद्ध हुए, वो कोई ना टाई पहनते थे ना बेल्ट पहनते थे, देखने में भी बहुत कोई सुंदर नहीं थे, और उनका उच्चारण भी कोई ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा भाषण भी ऐसा बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छे स्पीकर हों ऐसा भी नहीं लगता था उनके भाषण को देख। लेकिन उस व्यक्ति के पास एक सोच थी, विचार था, और वो ऐसा व्यक्तित्व इस भारत में जन्म लिया कि आज यदि आप विदेशों में कहीं जा रहे हैं और कहीं आपको यदि भाषण देना है और आपने उसमें महात्मा गांधी का नाम ले लिया, तो लोग कान खड़े करके सुनने लगते हैं कि ज़रूर ये कोई महत्वपूर्ण बात कह रहा है, क्योंकि इसने महात्मा गांधी का नाम लिया है। लोग आज भी गांधी फिलॉसफी के इतने दीवाने हैं। इसको कहते हैं व्यक्तित्व। तो इन चीज़ों से महात्मा गांधी का व्यक्तित्व भी तभी सामने आया जब उन्होंने त्याग किया। उन्होंने कहा, जब तक मेरे देशवासियों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो जाएंगे, एक एक अंतिम व्यक्ति के पास, तब तक मैं इन सब वस्त्रों का त्याग करता हूँ, मैं सिंपल वस्त्रों में रहूँ। इस तरह की सोच त्याग के माध्यम से विकसित हुई। आज हम उसी त्याग धर्म का स्वरूप संक्षेप में समझेंगे कि यह हमारे जीवन में किस तरह सुखकारी हो सकता है। आज ऐसा समय आ गया है कि हमको अपने उन्हीं शाश्वत सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है जिनके कारण किसी व्यक्ति का या किसी मनुष्य का जीवन निर्मित होता है, मूल्य निर्मित होते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम त्याग को समझेंगे। त्याग किस चीज़ का होता है, क्यों होता है,
कैसे होता है, इसको समझेंगे। मैं ये मानता हूँ कि उसी का जीवन सफल है जिसने अपने जीवन में त्याग को समझा है। अब मैं आपको त्याग के बारे में क्या बताऊं। आप त्याग उस चीज़ का होता है जिसका ग्रहण है। जिस वस्तु का ग्रहण ही नहीं है उसका त्याग कैसे होगा। ग्रहण का अर्थ है जो मेरी है या मेरे अंदर है उसको हम छोड़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं चाँद का त्याग करता हूँ, मैं सूरज का त्याग करता हूँ, तो आप हंसेंगे कि आप सूरज कब से आपका हो गया, चाँद कब से आपका हो गया कि आप उसका त्याग कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ क्योंकि उसका मेरा ग्रहण ही नहीं है, वो चीज़ मेरे पास है ही नहीं है जब मैं उसका त्याग करता हूँ। तो त्याग हमेशा उस चीज़ का किया जाता है जो मेरे पास है। जो चीज़ मेरे पास है नहीं उसका क्या त्याग करेंगे। इसलिए त्याग हमेशा बुरी चीज़ का होता है। हम राग द्वेष का त्याग करते हैं, पर वस्तु का त्याग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पर वस्तु मेरी है ही नहीं। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। पर द्रव्य यानी शरीर भी और शरीर से संबंधित तमाम भोग विलास की सामग्रियाँ ये वास्तव में मेरी न कभी थी न कभी होंगी। तो मैं इसका त्याग कैसे करूँगा और मैं किस किस चीज़ का त्याग करूँ। जो चीज़ मेरी है नहीं मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे फिर त्याग तो करना है, किस चीज़ का त्याग करें। तो मैं कहूँगा ये तमाम चीज़ें जिनके मैं नाम गिना रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी हैं नहीं, शरीर सहित। शरीर को भी इसमें इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि शरीर का भी ग्रहण है आत्मा के साथ, हमारे शुद्ध चैतन्य के साथ। तो उसका भी त्याग कैसे होगा, इन चीज़ों का त्याग कैसे होगा। मैं यदि कहूँ मैंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है तो इस बात पर आप विश्वास करेंगे। आप कहेंगे आप तो बैठे हुए हैं। शरीर के त्याग का अर्थ होता है मृत्यु, देह त्याग। देह त्याग बोलते हैं ना, इन्होंने देह का त्याग कर दिया। इन्होंने क्या देह का त्याग कर दिया, ये तो देह स्वयं ही छूट गई, उन्होंने क्या त्याग कर दिया। लेकिन व्यवहार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं इनने देह का त्याग कर दिया। लेकिन यदि हम जीवित बैठे और हम कहें हमने देह का त्याग कर दिया तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि साक्षात देह दिखाई दे रही है, आप बोलते सुनते दिखाई दे रहे हैं, फिर कैसे इसका त्याग होगा। लेकिन एक कला है जिसके माध्यम से आप देह का भी त्याग कर सकते हैं जीवित रहते हुए। वो है इस बात की स्वीकृति कि देह मेरी है ही नहीं। देह के प्रति, शरीर के प्रति और शरीर से जुड़े हुए इन तमाम भौतिक पदार्थों के प्रति हमारे मन में जो राग और द्वेष है उसका त्याग करना है। वस्तुओं का त्याग दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे ये आता है कि हमने इनको जो अपना मान रखा है या इनसे संबंधित हम जो राग द्वेष करते हैं उसका त्याग करें। और यदि हमने उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया है, राग द्वेष का त्याग कर दिया है, तो वो वस्तु रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान महावीर कैवल्य की अवस्था में थे, उनके पास शरीर था कि नहीं था कोई इसका औचित्य नहीं है। वो स्वयं की आत्मा में, अपनी शुद्ध आत्मा में लीन थे, सर्वज्ञ थे। अब शरीर था, शरीर दुनिया देख रही है कि शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन वो शरीर में थे ही नहीं। उनका शरीर का त्याग था, शरीर में कोई आसक्ति नहीं थी, उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं था। तो इसीलिए
वैदेही कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति देह से ऊपर उठ गया है, देह के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, इसको त्याग कहते हैं। अभी मैंने कुछ आध्यात्मिक चर्चा आपसे की, तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये तो बहुत ऊपर की बात है, ये हम कैसे इसको करेंगे, ये तो बहुत उच्च स्तर की बात है, हम लोग इसको कैसे समझेंगे, अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, हम कैसे राग द्वेष का त्याग करें, हम तो रागी द्वेषी ही हैं। तो मैं आपको एक उपाय बतलाना चाहता हूँ कि त्याग का एक नाम प्रत्याख्यान भी है। ये एक टेक्निकल शब्द है, जैन आगमों में प्रत्याख्यान शब्द आता है, प्राकृत में उसको पच्चक्षण कहते हैं। तो आप देखिए, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। यदि हमको भेद विज्ञान हो जाता है, जो कि हम अभी गृहस्थ अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको बोध हो गया, यदि आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गया, यदि आपकी आत्मदृष्टि विकसित हो गई, यदि आपको सम्यक दर्शन हो गया, तो आप इन तमाम पदार्थों से ऊपर उठ करके रह सकते हैं, उनका त्याग कर सकते हैं। ऐसा त्याग हो जाएगा कि वो पदार्थ रहें कि ना रहें, इसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। वस्तु है अथवा नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल गई है, वो मेरी चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं ये बात समझ में आए, इसके लिए एक दृष्टांत, एक कहानी आपको बताता हूँ, जिससे आपको बहुत बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कि ज्ञान ही त्याग है। प्रायः जब ये बात कहते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ज्ञान कैसे त्याग हो सकता है। मैंने, आप इसमें गलत अर्थ में मत लेना, ज्ञान का त्याग करने की बात नहीं कह रहे हैं, ज्ञान होना ही त्याग है, मैं ये कह रहा हूँ। ज्ञान यानी भेद विज्ञान, भेद विज्ञान होना ही त्याग है। जैसे एक बात आपको बताएं, एक व्यक्ति था, आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, अपने साथ भी इस चीज़ को घटित कर सकते हैं। उसको किसी बहुत बड़ी पार्टी में जाना था, किसी की शादी में जाना था, और उसने अपना एक सूट ड्राई क्लीन करने के लिए ड्राई क्लीनर के यहाँ दिया था, और उसने कहा कि मैं इस सूट को पहन कर जाऊँगा। तो वो ड्राई क्लीनर के पास गया और उसने अपना वो सूट लिया और पहन कर वो अपने मित्र की शादी में चला गया। बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत दूर थी, शहर से दूर थी, वहाँ पहुँच गया। अब वो जो उसने सूट सिलवाया था, जो सूट पहना था, वो बहुत महंगा था, और ऐसा सूट किसी ने आज तक नहीं देखा था। तो जब वो अपने शादी विवाह पार्टी में गया, तो वहाँ अनेक लोग मिल रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि तुम्हारा जैसा सूट तो कहीं नहीं देखा मैंने आज तक, और इतना अच्छा, इतना महंगा सूट तुमने पहना है। तो अंदर ही अंदर बहुत प्रफुल्लित हो रहा था और खुश हो रहा था कि इतना अच्छा सूट मैंने पहना है, पूरी शादी में, पूरे समारोह में किसी के पास ऐसा सूट नहीं है। उन वस्त्रों में बहुत आनंद मना रहा था। क्यों नहीं मनाएगा, उसने इतने पैसे में ख़रीदा है, इतने पैसे में सिलवाया है, और इसी के लिए, शान और शौकत के लिए व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहनता है, ताकि लोग कहें कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है, इसलिए पहनता है। तो वो अपनी शादी में एंजॉय कर रहा था, घूम रहा था, आनंदित हो रहा था, उसका अहंकार भी तुष्ट हो रहा था, क्योंकि सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके पास, उसके मोबाइल पर एक घंटी बजती है, और वो फ़ोन उठाता है, और वो फ़ोन उस ड्राई क्लीनर का था। वो कहता है, सर एक मिस्टेक हो गई, एक गलती हो गई। तो क्या हुआ? बोले, वो जो सूट मैंने आपको दिया है वो गलत नंबर पर रखा हुआ था, और गलती से मैंने दूसरे का सूट आपको दे दिया। आपका सूट यहीं पर रखा हुआ है,
तो बोले ऐसे गलती कैसे हो गई, तुमको पकड़ में कैसे आई? बोले पकड़ में ऐसे आई कि जो अगला व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, जिसका सूट पहनकर आप गए हैं, जिसका सूट आप ले गए हैं, वो व्यक्ति मेरी दुकान पर खड़ा है और वो अपने सूट मांग रहा है कि मुझे भी एक शादी में जाना है, मुझे सूट दो। और जब मैंने आपका सूट उसको दिया तो वो पहचान गया कि मेरा सूट नहीं है। फिर हमको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो आपसे निवेदन है कि कृपया वो सूट वापस कर दीजिए ताकि हम उसको दे दें। अब उस व्यक्ति के सामने समस्या खड़ी हो गई कि मैंने ये जो पहना है ये मेरा नहीं है। उसने उस ड्राई क्लीनर से निवेदन किया कि ये संभव नहीं है कि मैं इतनी रात को तुम्हारे पास आ सकूं, मैं शहर से बहुत दूर हूं और मैं एक पार्टी में हूं। अब ये सूट तो कल ही वापस कर सकते हैं, आप उनसे निवेदन करो कि वो मेरा सूट पहन लें, लेकिन मैं किसी कीमत पे अभी आ नहीं सकता हूँ। बात हो गई, लेकिन अब आप उसकी कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की, उसने जो इतना अच्छा महंगा सूट पहना हुआ है, ठीक 1 मिनट पहले तक वो उसको अपना मान रहा था और बहुत आनंदित हो रहा था कि ये मेरा सूट है और लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एक फ़ोन कॉल ने उसको भेद विज्ञान करा दिया और उसने भी फिर कुछ चिन्ह देखे उसके और उसको ध्यान आया वास्तव में ये मेरा नहीं है, ये तो वास्तव में मेरा नहीं है, क्योंकि जो मैंने दिया था ये वो नहीं है। इस समय उसकी क्या स्थिति होगी? अच्छा, दूसरा पोजीशन ये है कि वो इस सूट को उतार भी नहीं सकता, क्योंकि वो इस स्थिति में खड़ा है कि वो उसका त्याग नहीं कर सकता, उस पदार्थ को छोड़ नहीं सकता। अब पदार्थ उसके पास है, लेकिन उसको ये ज्ञान हो चुका है कि ये मेरा नहीं है और इस बात पर भरोसा हो गया, अच्छे से श्रद्धान हो गया 100%। उसने खुद भी जज कर लिया देख कर कि मेरा नहीं है। अब मुझे बताइए कि उस व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है? अब वो कुछ दूर चलता है तो फिर कुछ मित्र मिलते हैं और कहते हैं तुमने सूट कहाँ से सिलवाया है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो क्या वो आनंदित होता है अंदर से, बाहर से मुस्कुराता है, हाँ हाँ बोलता है, लेकिन अब वो बात ना रही जो पहले थी। अब फ़र्क आ गया, अब भेद हो गया। अब कोई प्रशंसा करता है तो उसको लगता है ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है, ये तो उस व्यक्ति की प्रशंसा है जिसका सूट मैं पहन कर आया हूँ। तो इसके मन में, उस व्यक्ति के मन में तुरंत ही एक कॉल से भेद विज्ञान खड़ा हो गया। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस क्षण उसको ये पता चलता है, कुछ खुद भी जज करता है, फ़ोन पे बात सुन लेता है, परीक्षण कर लेता है और उसको ये विश्वास हो जाता है कि वास्तव में मेरा नहीं है, उसी क्षण उसका सूट का त्याग हो जाता है। अब उसने सूट पहना है कि नहीं पहना है, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। और एक घटना आपको बताता हूँ। अभी वो वहाँ पर भोजन वगैरह लेने के लिए, खाना खाने के लिए प्लेट लेता है, खा रहा था, तो दूसरों से कहता था कि दूर रहो, छूना मत, मेरा सूट खराब हो जाएगा। और उसको उसकी बहुत संभाल करता था कि कहीं इसमें छींटे ना लग जाएं, इसमें कुछ ऐसा ना लग जाए, बड़ी चिंता करता था उसकी, क्योंकि बड़ा महंगा सूट था। लेकिन जब वो फ़ोन कॉल आया उसके बाद वो बेफिक्र भी हो गया कि इसमें कोई गंदगी लगती तो लग जाए, हम क्या करें, क्योंकि ये मेरा नहीं है। अब उसको ये पता चल गया है मेरा नहीं है, उसका त्याग हो गया उसके प्रति, तो उसकी चिंता भी वो नहीं करता है। अब वैसी फिक्र नहीं करता है जैसे पहले कर रहा था। तो कहाँ फ़र्क आया? एक ज्ञान से, भेद विज्ञान से। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए हमको त्याग के लिए अपने भेद विज्ञान को विकसित करना पड़ेगा, उस दृष्टि को विकसित करना पड़ेगा। फिर वस्तु रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ का त्याग हो चुका। और समय रहने के बाद, समय बीतने के बाद वो उसको छोड़ भी देगा, कितनी देर उसके पास वो चीज़ रही।
जो चीज़ आपको पसंद नहीं है या फिर आपको बुरी लगती है या फिर आपने उसके प्रति राग द्वेष का त्याग कर दिया है, तो वो चीज़ कितनी देर तक टिकेगी? उस टाइम बीइंग है कि वो चूँकि कुछ कर नहीं सकता, सुबह ही वापस करेगा, इसलिए तब तक टिकी हुई है, लेकिन उसका त्याग तो तत्क्षण हो गया, उसी समय उसने उसका त्याग कर दिया, जिस समय उसको ये ज्ञान हुआ कि मेरा नहीं है। वास्तव में इसको त्याग कहते हैं। ये है जब उस चीज़ के प्रति भेद विज्ञान हो जाना, जिस दिन हमको अपने शरीर से भेद विज्ञान हो जाएगा, इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि ये कभी मेरा था ही नहीं, न ये मेरा है, उस क्षण इसका त्याग हो जाएगा। राग द्वेष को हमने अपना मान रखा है, लेकिन राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है। और हम ये कहते हैं, लेकिन जिस दिन हमको आत्मा का अनुभव होगा तो राग द्वेष स्वयं तिरोहित हो जाएंगे। हमारी दृष्टि आत्म सन्मुख होगी तो राग द्वेष स्वयं तिरोहित हो जाएंगे, क्योंकि वो विभाव रूप हैं और राग द्वेष का त्याग होता है। इसी तरह हर वस्तु के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है उसका त्याग होता है। लेकिन इस त्याग धर्म को यदि हमने समझ लिया, इसके साथ एक और बात बताता हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से भी आज के युग में हम सब परिवारों में रहते हैं, संयुक्त परिवार भी होते हैं, एकल परिवार भी होते हैं, सब लोग साथ में भी रहते हैं, अलग अलग भी रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई एक परिवार यदि शांति से रह रहा है, 2-4 लोग शांति से रह रहे हैं, तो उसमें एक आदमी ज़रूर मिलेगा आपको। उस व्यक्ति का नाम मैं बताना चाहता हूँ। कोई एक बड़ा परिवार है, उस आप खोज करिएगा ये लोग इतनी शांति से कैसे रह रहे हैं, इनके घर में सुख कैसे है, तो आप ज़रा रिसर्च करिएगा, आप देखेंगे उस घर में एक आदमी रहता है, उस कारण वो परिवार सुखी है। और उस व्यक्ति का नाम मैंने खोज की है, उस व्यक्ति का नाम, उस नाम का व्यक्ति हर घर में है जहाँ सुख और शांति। उस व्यक्ति का नाम है त्यागानंद। वो हर घर में रहता है जहाँ सुख और शांति है। त्यागानंद जहाँ रहेंगे उस घर में सुकून रहेगा, क्योंकि जो त्यागानंदी है यानी वो त्याग में आनंद मानता है। हम यदि सुखी हैं तो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत त्याग किया, अपने सुखों का त्याग किया। हम यदि संसार में कुछ कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति जब हम किसी दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं तो हम बहुत बड़ा त्याग करते हैं, दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर देते हैं। और कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा होता है जो सब कुछ त्याग करता चलता है, जैसे माँ होती हैं, पिता होते हैं, सबके लिए सबका त्याग कर देते हैं, अपने सुखों का भी त्याग कर देते हैं, तभी वो घर चल पा रहा है। यदि व्यक्ति त्याग ना करे तो घर चल ही नहीं सकते। हम अपनों के लिए त्याग कर देते हैं, मुझे नहीं मिला तुम्हें मिल गया, बहुत बड़ी बात, मैं उसमें खुश हूँ। कोई यश है, मुझे नहीं मिला, मेरे बेटे को मिल गया, मेरे पति को मिल गया, उसमें वो खुश है। पति के सुख में सुख मान रही है पत्नी, पति की प्रसिद्धि में स्वयं की प्रसिद्धि मान रही है, तो वो सुखी है। उससे कंपटीशन करके सुखी नहीं हो सकते। हर व्यक्ति चाहता है मुझे मिल जाए। जिस घर में कोई ये सोचेगा सब कुछ मुझे मिल जाए, सब ग्रहण करना चाहेंगे, वो घर टूट जाए। कोई ना कोई व्यक्ति सैक्रिफाइस करने वाला होता है, तभी वहाँ पर शांति होती है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में भी त्याग का बहुत महत्व है। कुछ लोग होते हैं एक धुरी के समान हर घर परिवार में, जिस धुरी पर पूरे परिवार की पृथ्वी घूमती रहती है। अगर वो धुरी हट जाए तो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए त्याग का हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है। आज त्याग के विषय में हमने बात की, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा बहुत चर्चा हम दान के बारे में भी करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर त्याग को दान भी कहते हैं। आज के दिन हमें दान भी करना चाहिए।
दान के बारे में तो कभी बहुत स्वतंत्र अवसर मिलेगा तो दान पर तो 1 महीने भी व्याख्यान दिया जाए तो कम होगा, क्योंकि दान का विषय इतना विशाल है। फिर भी मैं आज के दिन आपको त्याग और दान में कुछ अंतर बतलाना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर त्याग और दान को एक समझ लेते हैं, ऐसा लिखा भी है, शास्त्रों में भी आता है कि त्याग और दान एक ही बात है, लेकिन ज़रा उसमें गहराई से विचार करें, उसके पीछे तर्क है। जैसे आपको 4 प्रकार के दान के नाम पता होंगे जो हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, जैसे आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान। ऐसे 4 प्रकार के दान का उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है कि दान 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन इस दान के साथ आप एक बार त्याग लगा के देखिए, फिर आपको ज्ञान और त्याग में अंतर समझ में आ जाए। जैसे ज्ञान दान हो सकता है, लेकिन ज्ञान त्याग बोलेंगे तो चलेगा। ज्ञान का त्याग हो सकता है, दान तो हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता। इसलिए दान और त्याग में अंतर है। दूसरा, हम लोग देखें औषधि दान और औषधि त्याग, कितना फ़र्क है। औषधि त्याग का अर्थ है कि मैं औषधि का सेवन नहीं करूँगा, लेकिन औषधि दान का अर्थ है कोई व्यक्ति यदि रुग्ण है, रोगी है, तो हम उसको सेवा करेंगे, उसको औषधि देंगे। बहुत अभय का दान हो सकता है, अभय का त्याग नहीं हो सकता। तो सीधी बात हमको समझना ये है कि दुर्गुणों का त्याग किया जाता है और अच्छी चीज़ों का दान दिया जाता है। दान बुरी वस्तुओं का नहीं होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पिस्तौल दान में दे रहा हूँ, एक गन दान में दे रहा हूँ, उसको दान नहीं कहेंगे, क्योंकि बुरे पदार्थों का दान नहीं होता है। मैं राग द्वेष का दान नहीं कर सकता, मैं राग द्वेष का त्याग कर सकता। तो आज के दिन अक्सर हमारे मंदिरों में और अनेक स्थानों पर जब त्याग की चर्चा होती है तो वो चर्चा लोग भूल जाते हैं, दान की चर्चा ज़्यादा करते हैं ताकि धन संग्रह हो सके, डोनेशन इकट्ठा हो सके। लोगों में अपील करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दान करना चाहिए, लेकिन इसके कारण त्याग धर्म का स्वरूप ही न समझें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें अंतर भी है। दान के बारे में बहुत सारी बातें करी जाती हैं। शास्त्रों में लिखा है स्वस्याति सर्गो दानम, यानी दान वह है जो स्वयं के और पर के कल्याण के लिए दिया जाता है। दान में सिर्फ पर कल्याण मुख्य नहीं, उसमें स्वयं का, आत्मा का कल्याण भी उसमें मुख्य होता है। इसलिए हमको दान के बारे में भी बहुत विचार करने की आवश्यकता है और यथाशक्ति सभी को दान भी देना चाहिए। जो मैंने आपको 4 दान की बात कही है, उनमें आप एक विशेषता देखेंगे, उसमें पैसे का दान कहीं भी नहीं है, जबकि आज पैसे के दान को ही सबसे बड़ा दान समझा जा रहा है। और अधिकतर लोग ये कहते हैं मैं इसलिए कमाता हूँ ताकि दान दे सकूँ, मैं इसलिए एकत्रित कर रहा हूँ ताकि दान दे सकूँ। ये तर्क भी बिल्कुल गलत है। कहीं भी दान के लिए संग्रह करने का उपदेश नहीं दिया गया है। संग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह परिग्रह कहलाता है और वो पाप है। पुण्य के लिए पाप करने की प्रेरणा कहीं नहीं दी गई है। दान तो पुण्य है और हम पहले पाप करेंगे फिर पुण्य करेंगे, ऐसा कैसे होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति गुटखे का व्यवसायी है, वो जर्दा और गुटखा बनाता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाता है और साथ ही साथ उसने कैंसर का हॉस्पिटल भी खोल रखा है। क्यों? बोले मैं पुण्य करना चाहता हूँ। अरे तुम गुटखा बनाना बंद कर दो, लोगों को कैंसर होना बंद हो जाएगा। आप दोनों कैसे हो सकता है? आप एक तरफ गुटखा बना के पैसा कमा रहे हैं और फिर उस पैसे से आप कैंसर हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। तो ये संग्रह करके दान देना, अगर इस उद्देश्य से संग्रह किया जा रहा है कि मुझे दान देना है, तो ये उद्देश्य बहुत अच्छा उद्देश्य नहीं है। इसके लिए मैं एक
उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे पूज्यपाद स्वामी जो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं 6th सेंचुरी में, उन्होंने इष्टोपदेश नामक एक बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, त्यागाय श्रेयसे वित्तम वित्तम संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नानस्यामीति विलंपति। वो कहना चाह रहे हैं कि उनका उद्देश्य है कि दान के उद्देश्य से जो संग्रह करता है वो क्या है, वह मनुष्य ऐसा मनुष्य है जो अपने स्वच्छ शरीर में इस आशा से कीचड़ लपेट रहा है कि वो नहा लेगा। माने उसको मालूम है कि पानी से हम नहा लेंगे, इसलिए चलो कीचड़ लपेट लेते हैं। शरीर साफ था पहले, फिर कीचड़ लपेटता है, फिर नहाता है कीचड़ को धोने के। तो अच्छा तो ये है कि कीचड़ लपेटा ही ना जाए, कि उसको साफ करने की नौबत मिले। लोग कहते हैं हम पुण्य कर रहे हैं, और चूंकि हम पाप कर रहे हैं इसलिए पुण्य कर रहे हैं। पाप पुण्य का बैलेंस बनाने के लिए दान करते हैं। उनको पता है कि वो कितने पाप से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको भय लगा हुआ है, इसलिए वो अधिक से अधिक मंदिरों में दान देने की कोशिश करते हैं। और ये बात पहले तो नहीं कहते थे, लेकिन हम कहने लगे हैं कि हमारे मंदिरों में जो विकृतियाँ आ रही हैं, साधु संघों में जो विकृतियाँ आ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने सेवा में उस दान को, उस पैसे को लगाया है जो अन्याय अनीति से उपार्जित किया गया था। हमने पाप के धन को उसमें लगाया है, और जब साधन दूषित होते हैं तो साध्य भी दूषित होने लग जाते हैं। लोगों के दिमाग खराब होने लगते हैं। अर्थो अनर्थ मूलम, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अर्थ अनर्थ का मूल्य है। अगर पैसा साधन है तब तक फिर भी ठीक है, लेकिन जब वो साध्य बन जाता है तो नुकसान करता है। और जैन परंपरा में ये विशेषता रही है कि उन्होंने कहा है कि कभी पैसे का दान मत करना, इसलिए 4 दानों में पैसे का दान नहीं, क्योंकि उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए औषधि दूँ, औषधि का दान करूँ। तो मैं अच्छा तो ये है कि मैं औषधि खरीद कर ला कर उसको दे दूँ, बजाय इसके कि मैं उसको पैसा दूँ, क्योंकि पैसे के दुरुपयोग की संभावना रहती है। अच्छा ये है कि मैं उसका ऑपरेशन करवा दूँ, अच्छा ये है कि मैं अस्पताल को पेमेंट करके उसका ऑपरेशन करवा दूँ। अगर ये करें तो बेटर है। और दान तो इसलिए भी करना चाहिए कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपए का दान करता है वो भी उस पैसे के प्रति मोह का त्याग करता है। ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत है इसलिए दान कर रहा है, इसलिए चूंकि दान का भाव है इसलिए दान कर रहा है, पर कल्याण की भावना है इसलिए दान कर रहा है। करोड़पति और गरीब होने का कोई अंतर नहीं है दान के मामले में। हो सकता है बहुत अरबपति हो और कंजूस हो, उसको देने का भाव ना हो, उसके पास धन है लेकिन आसक्ति बहुत है, और एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा धन है फिर भी उसके अंदर उदारता बहुत है, वो भी दे सकता है। दान उसी कोटि का आएगा। और दान के मामले में एक बात और कहना चाहते हैं कि जो अरबों रुपए देगा उसको ज़्यादा पुण्य लगेगा, और जो 1000 रुपये देगा उसको कम पुण्य लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी बनाई हुई व्यवस्था है ताकि हम लोगों को आकर्षित कर सकें दान, अधिक से अधिक दान के प्रति। वास्तविकता ये है कि एक गरीब व्यक्ति भी अपनी आय का एक निश्चित भाग यदि दान करता है तो वो उतना ही पुण्य का भागी बनता है, क्योंकि उसकी आय ही उतनी है। कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और 10% दान देना है तो 10 रुपये दे रहा है, तो उसको उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही लाभ मिलता है जितना 1 करोड़ कमाने वाला 10 लाख रुपए दे करके पुण्य कमाता है। तो बात 10 लाख और 10 रुपये की नहीं है, बात इस बात की है कि आपके भाव कैसे हैं, आपके मन में उदारता कितनी है, आपके मन में समर्पण कितना है, इस बात पर यह निर्भर करता है। इसलिए पैसा इन सब का भी दान होता है। अगर हमने इनके प्रति राग द्वेष का त्याग कर दिया है, उसकी आसक्ति का त्याग कर दिया है, हमारे धर्म, तीर्थ
हमारी जिनवाणी, सुरक्षा, शास्त्र, प्राचीन शास्त्र, इनका रक्षण कैसे होगा। इसलिए हमको अपनी तरफ से, और एक बात बताता हूँ, लोगों ने मान रखा है कि अमीरों को ही दान देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गहराई में जाएंगे तो इस बात का अनुसंधान करेंगे कि गरीबों को ज़रूर दान देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इस भाव का विकास होगा, तब वो अधिक से अधिक पुण्य का संचय कर पाएंगे। इसलिए उनको अपने शक्ति के अनुसार ज़रूर दान करना चाहिए। इसलिए आज के दिन हम दान के स्वरूप को भी समझें, और दान के बारे में बात कही गई है कि धन की 3 ही गति होती हैं, दान, भोग और नाश। ये यूनिवर्सल ट्रुथ। पैसा है, आप दान कर दीजिए, ठीक है, या उसका भोग कर लीजिए। नहीं तो अगर ना आप दान किया ना भोग किया तो उसका नाश होना निश्चित है। इसलिए हम सभी उस दान के स्वरूप को भी समझें। सामाजिक दानों में, मोक्ष मार्ग के दान में भी बहुत फ़र्क है। चूँकि समय हो चुका है, ये विषय बहुत विशाल है, कभी समय मिला तो मैं अकेले दान के बारे में एक लंबी चर्चा करना चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकांत जी आपका। विषय सचमुच बहुत ही बहुत सारे इसके डायमेंशंस हो सकते हैं अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो एक मेरा सिंपल लेमैन क्वेश्चन ये रहेगा कि ये दान बड़ा होता है या त्याग? बड़ा कौन है इसमें से, और हमें क्या पहले करने का सीखना चाहिए? देखिए, दान भी त्याग पूर्वक होता है, इसलिए त्याग अधिक महत्वपूर्ण है। अगर उसमें हम ऊपर नीचे करेंगे तो हम पहले त्याग रखेंगे फिर दान रखेंगे, क्योंकि जो दान दे रहा है वो त्याग भाव पूर्वक ही दान करता है। इसलिए दान ज़्यादा त्याग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे अलावा किसी और को कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप हैंड रेज करें और या अनम्यूट करें, अपने आप प्रश्न पूछें।